हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में सीखने वाले हैं। ये सॉफ्टवेयर हर कंपनीज के लिए और फ्रीलांसर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कंपनीज के लिए खास करके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप इसमें इस सॉफ्टवेयर से आप अपने सेल को बूस्ट कर सकते हो। और चलो बताते हैं कि कैसे आप सॉफ्टवेयर से आप अपने सेल को बूस्ट कर सकते हो और इसमें आप क्या क्या मैनेज कर सकते हो। एक कंपनी के लिए ये सारे फीचर्स होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि आप अपने स्टाफ को मैनेज कर सकते हो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू, और आप अपने लीड को फॉलो अप कर सकते हो, उन्हें रिमाइंडर भी दे सकते हो इसी सॉफ्टवेयर से। और इतना ही नहीं, आप इसमें इनवाइस भी जनरेट कर सकते हो, एक्सपेंसेस भी देख सकते हो, और आप इसमें अपना व्हाट्सअप नंबर इंटीग्रेट करके यहीं से आप लाइव चैट, वर्क फ्लो, चैट बॉट, सब कुछ एवरीथिंग आप यहीं से बना सकते हो। आपको व्हाट्सअप ऑफिशियल एपीआई डैशबोर्ड लेने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपके पास सीआरएम सॉफ्टवेयर है तो आप सब कुछ इसी सॉफ्टवेयर से कर सकते हो। अलग से आपको 1000-2000 रुपए इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग क्या करते हैं कि व्हाट्सएप ऑफिशियल एपीआई डैशबोर्ड लेते हैं, फिर मैसेज का चार्जेस अलग से देते हैं, डैशबोर्ड का चार्जेस अलग से देते हैं, फिर वहां से वो मैसेजेस करते हैं, फिर जाके उनका काम बनता है। अब यहाँ पे आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको व्हाट्सएप एपीआई डैशबोर्ड भी लेने की जरूरत नहीं है। बस आपके पास सीआरएम सॉफ्टवेयर होना चाहिए और जितनी भी लीड आ रही है ऑटोमेटिक यहाँ से आप मैसेज कर सकते हो। आप यहीं से कस्टमर को मेल भी भेज सकते हो। तो चलो हम अपने सीआरएम सॉफ्टवेयर को दिखाते हैं कि किस तरह का वो दिखता है और उसका डैशबोर्ड का इंटरफेस क्या है। तो अभी हम अपने सीआरएम सॉफ्टवेयर के अंदर ही है। लाइव चैट आप देख सकते हो कुछ इस तरह का है। पहले हम आपको डैशबोर्ड दिखा देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। ये हमारा कुछ सीआरएम सॉफ्टवेयर है, इस तरह का इंटरफेस दिखता है आपको। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सारी डैशबोर्ड में इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाती है। जैसे लीड कितनी है, मतलब ये सारी चीजें आपको यहीं पे देखने को मिल जाएंगी। और यहाँ पे इनवाइस ओवरव्यू कितना मतलब बना है, कितना पेंडिंग में है, ये सारी चीजें आप देख सकते हो। कितने हमारे पेड कस्टमर है, तो इतने 1399 हमारे पेड कस्टमर है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे एस्टिमेट ओवरव्यू आप देख सकते हो और यहाँ पे प्रपोजल ओवरव्यू देख सकते हो। इसी सॉफ्टवेयर से आप अपने कस्टमर को प्रपोजल भी सेंड कर सकते हो। और अगर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे कैलेंडर वगैरह भी आपको देखने को मिल जाता है। और आप यहाँ से मंथली, वीकली जैसे भी चाहोगे आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे कस्टमर का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से आपको सेल्स का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पे सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन मिलता है, एक्सपेंसेस का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे हमने अलग से मॉड्यूल इंटीग्रेट किया हुआ है व्हाट्सएप बॉट का। और जैसे हम व्हाट्सएप बॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम अपना व्हाट्सएप ऑफिशियल एपीआई नंबर इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसमें देखिए कनेक्ट अकाउंट का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से हम कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ से मैसेज का बॉट बना सकते हैं कि इस मैसेज के बाद कौन सा मैसेज जाए। यहाँ से मल्टीपल हम मैसेज का बॉट यहीं से बना सकते हैं। और यहाँ से हम टेम्पलेट अप्रूव करा के कस्टमर को मैसेजेस भेजते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, मार्केटिंग मैसेज, यूटिलिटी मैसेज और ओटीपी मैसेज। जो भी आप मैसेज भेजना चाहते हैं यहाँ से आप अप्रूव कराइए और यहीं से सारे कस्टमर को मैसेजेस कर सकते हैं आप। देन उसके बाद यहाँ पे एआई असिस्टेंस का भी ऑप्शन है। यहाँ से आप एआई को भी इंटीग्रेट करके एआई रिप्लाई करेगा, आपके बिहाफ पे बात करेगा। तो ये सारा चीजें आप यहाँ से ऑटोमेट कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे बॉट फ्लो बिल्डर का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे बहुत ही नेक्स्ट लेवल का आप बॉट फ्लो बिल्डर बना सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे टेम्पलेट का ऑप्शन मिलता है। देन उसके बाद यहाँ पे फ्लो टेम्पलेट का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से आप जैसे मान लो बहुत सारे आपने टेम्पलेट बनाया है और कोई भी कस्टमर आपको इंक्वायरी करता है और उस टेम्पलेट को आप बॉट फ्लो के थ्रू, चैट बोर्ड के थ्रू भेजना चाहते हो, तो इसमें आप फ्लो टेम्पलेट में यूज कर सकते हो। तो जो भी कस्टमर आपसे इंक्वायरी करेगा और आप जो जिस कीवर्ड पे आपने ट्रिगर किए होंगे उस पे ये आपका टेम्पलेट सेंड हो जाएगा कस्टमर का। तो इसमें आपका कोई चार्जेस नहीं लगता है। देन उसके बाद यहाँ पे मार्केटिंग ऑटोमेशन का ऑप्शन मिलता है यहाँ से, और कैंपियन का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से आप बल्क में कैंपियन कस्टमर को सेंड कर सकते हो, जैसे 1000, 2000, 4000, यहाँ से बल्क में मैसेज कर सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे सीबीएस कैंपियन का ऑप्शन मिलता है। आप एक्सेल सीट सीबीएस में अपलोड कर सकते हो यहीं से। और जो जो आपने अपने इस सीआरएम में जो एक्टिविटी किए होंगे व्हाट्सएप पे, वो सारा एक्टिविटी लॉग में आके देख सकते हो आप। देन उसके बाद यहाँ पे वेबबुक लॉग्स का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पे वेबबुक भी इंटीग्रेट कर सकते हो। इस वेबबुक का मतलब है कि आप कहीं से भी डेटा अपनी व्हाट्सएप पे कैप्चर करना चाहते हो तो इस वेबबुक को इंटीग्रेट करके कैप्चर कर सकते हो और लीड को फॉलो कर सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे चैट का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से आप चैट पे क्लिक करके आप यहाँ से लाइव कस्टमर जो आ रहे हैं उनसे चैट कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो, जैसे हम अभी कर रहे हैं। यहीं से हम सारा काम करते हैं। और यहाँ पे इमोजी आप कस्टमर को सेंड करना चाहते हो तो कर सकते हो। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सेंड इमेज, सेंड वीडियो, सेंड डॉक्यूमेंट,
सेंड लोकेशन, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से सेंड कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे रिकॉर्डिंग करके भेजना चाहते हो तो ये भी आप कर सकते हो। और यहाँ से आप अपना लीड का सोर्स बना सकते हो कि लीड कहाँ से, कौन सी लीड कहाँ से आ रही है। ये देखिए कस्टमर का नाम दिख रहा है, यहाँ पे लीड दिख रहा है और हमारी लीड फेसबुक व्हाट्सअप ऐड से आ रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो जहाँ से भी लीड आ रही है आप उसके अकॉर्डिंग आप सोर्स भी इसी में आप बना सकते हो। और इतना ही नहीं, इसमें आप N10 भी इंटीग्रेट कर सकते हो। N10 इंटीग्रेट करके बहुत ही नेक्स्ट लेवल का ऑटोमेशन आप बना सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे कनेक्ट रिप्लाईज का ऑप्शन मिलता है। अगर आप कनेक्ट रिप्लाईज बनाना चाहते हैं तो यहाँ से क्रिएट कनेक्टेड रिप्लाईज पे क्लिक करके आप यहाँ से रिप्लाईज अपना बना सकते हैं मल्टीपल। देन उसके बाद यहाँ पे AI प्रॉम्प्ट्स का ऑप्शन मिलता है। अगर आप AI के थ्रू प्रॉम्प्ट्स क्रिएट करना चाहते हो तो यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे व्हाट्सबॉट क्रोन का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से आप क्रोन चला सकते हो। आपने क्रोन के बारे में सुना होगा, तो यहाँ से आप क्रोन बना सकते हो और यहाँ से सारी सेटिंग भी आ जाती हैं जो आप कर सकते हो मल्टीपल। तो सेटिंग में आओगे तो यहाँ पे जनरल का ऑप्शन मिलता है, कंपनी इंफॉर्मेशन का ऑप्शन मिलता है, लोकलाइजेशन का ऑप्शन मिलता है। अभी हम ये सारे फीचर्स आपको बताएंगे, अभी इसको हम अभी स्किप कर देते हैं, अभी आगे भी मिलेगा ये फीचर्स। इतने सारे फीचर्स आपको व्हाट्सएप ऑफिशियल API मॉड्यूल में मिलते हैं जिसे आप इंटीग्रेट करके यूज कर सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट का ऑप्शन मिलता है और यहाँ से आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर अपलोड करके कस्टमर को बल्क में मैसेजेस कर सकते हो। आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट मिलता है, कॉन्टैक्ट का मतलब होता है यहाँ से आप कॉन्टैक्ट मैनुअल क्रिएट कर सकते हो कॉन्टैक्ट नंबर। देन उसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से आप प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे मार्केटिंग ऑटोमेशन का ऑप्शन मिलता है। ये भी एक मॉड्यूल है, हमने इसमें इंटीग्रेट किया हुआ है। इस मार्केटिंग ऑटोमेशन के थ्रू हम कस्टमर को ऑटोमेटिक मेल भेजते हैं। तो चलो आपको दिखाते हैं। ये हम इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मार्केटिंग ऑटोमेशन का ये डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। हम यहाँ से डैशबोर्ड देख सकते हैं कि इसमें किस तरह का डैशबोर्ड दिखता है। तो अभी हमने इसमें कुछ भी नहीं किया है और इस तरह से सिंपल दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे सेगमेंट का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से आप देख सकते हो कितना सेगमेंट बनाया गया है। जैसे कस्टमर है, हॉट है, न्यू है, अनसब्सक्राइब है, जैसे भी आप सेगमेंट बनाना चाहते हो तो इस तरह का आप सेगमेंट बना सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे कंपोनेंट्स का ऑप्शन मिलता है, जरूरत नहीं पड़ती है इसलिए हम लोगों ने क्रिएट नहीं किया है। देन उसके बाद यहाँ पे चैनल्स का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पे कैंपियन का ऑप्शन मिलता है। जैसे हम कैंपियन पे आएंगे और यहाँ पे हम कितने कैंपियन अपना बनाए हुए हैं, सेंड किए हैं, वो आप देख सकते हैं। आप देखिए एटलस सेंडर का है, WS सेंडर मार्केटिंग का है, ये हमने मेल बनाया हुआ है जिसे कस्टमर को जाए और इतने लोगों को सेंड करके भी चेक किया है। तो ये देखिए इस तरह का आप यहाँ से कैंपेन बना सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे चैनल्स का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से आप अपना मेल ऐड कर सकते हो। देखो मैंने बहुत सारे मेल ऐड बनाया है, कैटेगरी बनाया है, जिसे आप यहाँ से देख सकते हो और इसको हम ऑटोमेशन के थ्रू भेज भी सकते हैं। और यहाँ पे पॉइंट्स का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे रिपोर्ट्स का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से आप जो एक्टिविटी किए रहेंगे उसका रिपोर्ट्स आपको देखने को मिल जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, जैसे ही हम सेटिंग में आएंगे तो सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको इन सारे फीचर्स को ना देखते हुए सेटिंग पे आना है। सेटिंग पे आने के बाद आपको जनरल सेटिंग में आ जाना है। जैसे आप जनरल सेटिंग में आओगे तो लीड रिक्वायर्ड फ़ोन नंबर आप यस करना चाहते हो या नो, तो आप यहाँ से ये सेटिंग अपने हिसाब से कर सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से आप अपने मेल की कैटेगरी बना सकते हो, जैसे लीड स्टेटस, कस्टमर टैग, मार्केटिंग, नोटिफिकेशन, रिमाइंडर, लीड सोर्स, मेल 1, WS सेंडर, अनसब्सक्राइब, ये इस तरह से आप अपना कैटेगरी मल्टीपल बना सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे ईमेल टम्पलेट का ऑप्शन मिलता है और यहाँ से हमने बहुत सारे टम्पलेट बनाया हुआ है, तो आप यहाँ से आके अपना मेल टम्पलेट बना सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे SMS टम्पलेट का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से अगर आपको SMS वाला इंटीग्रेट करना पड़ेगा तो हमने इसमें इंटीग्रेट नहीं किया है, इसलिए SMS टम्पलेट नहीं बनाया है। देन उसके बाद यहाँ पे ईमेल कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से हम अपना किसी भी थर्ड पार्टी का SMTP यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर देंगे। तो क्या होगा, जो भी हमने टम्पलेट बनाया है और वहाँ पे हम शेड्यूल कर देंगे कि इस टाइम पे ये टम्पलेट जाना चाहिए कस्टमर को, तो यहाँ से इस SMTP के थ्रू वो चला जाएगा ऑटोमेटिक। देन उसके बाद यहाँ पे ईमेल सेंडिंग लिमिट का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से आप ईमेल सेंडिंग लिमिट यस करना चाहते हो या फिर नो करना चाहते हो। जैसे कोई लिमिट लगाना चाहते हो तो आप यस कर सकते हो, अदरवाइज नो कर सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे फॉर्म कस्टम CSS का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से आप जैसे
फॉर्म कस्टम CSS का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से आप इस टाइप का आप बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, अदरवाइज इसके स्किप भी कर सकते हो आप। देन उसके बाद यहाँ पे वेबहुक का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से इस वेबहुक से हम फेसबुक को डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं इस CRM में। जैसे मान लो आप ऐड चला रहे हो और आपकी लीड आ रही है लैंडिंग पेज पे या फिर व्हाट्सएप से लीड आ रही है, तो आप क्या करोगे, ऐड अकाउंट में वेबहुक का ऑप्शन आता है। आप क्या करोगे, पैबली के थ्रू आप व्हाट्सएप का डेटा पैबली में ले जाओगे, पैबली में से आप फेसबुक को दोगे। तो इससे क्या होगा कि जो लीड आपकी आ रही है, हॉट लीड या फिर न्यू लीड या फिर वार्म लीड, जो आपकी सेल्स क्लोज हो गई हैं और उस डेटा को आप फेसबुक को देना चाहते हो, तो आप इस वेबहुक के थ्रू फेसबुक को वो डेटा अगर आप दे देते हो तो उससे क्या होती है कि आपकी हाई क्वालिटी लीड आती है। तो फेसबुक उसी मतलब जो क्लोजिंग हुई है उससे ऐसे लोगों को ही दिखाता है, तो उसी टाइप का वो डेटा आपको ला के देता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे CRM में लीड है और जिनकी सेल हमने जो जिससे बात कर ली है उसको हम लोगों ने वार्म में डालते हैं, फिर वार्म से फिर हम उन्हें नर्चर करते हैं। फिर वो अगर सेल क्लोज हो जाती है हमारी, तो क्लोजिंग वाली डेटा हम क्या करते हैं, अपने फेसबुक को देते हैं। फिर फेसबुक को देने के बाद वो ऐड ऐसे लोगों को ही दिखाता है जो जिनके पास पैसे हों और जो हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। तो इससे क्या होती है कि हमारी लीड जो है हाई क्वालिटी में आती है। तो आप लोग भी इस वेबहुक के थ्रू कर सकते हो। और यहाँ पे लॉग हिस्ट्री देख सकते हो, और वेबहुक का क्रोन चलाना चाहते हो तो आप यहाँ से चला सकते हो। यहाँ पे टास्क का ऑप्शन मिलता है। देन उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट का ऑप्शन मिलता है। देन उसके बाद यहाँ पे API का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से आपको एक API मॉड्यूल मिलता है, ये मॉड्यूल भी हम प्रोवाइड करते हैं और इस मॉड्यूल को इंटीग्रेट करके हम ऑटोमेटिक लीड CRM में कैप्चर करते हैं। जैसे मान लो आपके पास लैंडिंग पेज है और लैंडिंग पेज से आप ऐड चला रहे हो, लैंडिंग पेज पे आपकी लीड आ रही है, राइट। जो भी आप फॉर्म यूज करते होंगे उस फॉर्म में लीड जाती है, फिर आप वहाँ से कॉल करते होंगे, फिर आप एक एक करके अपने एक्सेल शीट में या फिर गूगल शीट में या फिर कहीं पे भी आप सेव करते होंगे लीड को। इसमें क्या होता होगा कि आपके पास आपका टाइम जो है बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता होगा, लेकिन आप इस CRM से इस API के थ्रू आप ऑटोमेटिक लीड को CRM में कैप्चर कर सकते हो। आपको कुछ भी नहीं करना, विद इन अ वीक। देखो जैसे आपके लीड लैंडिंग पेज पे आई और जैसे ही फॉर्म भरी, इस API के थ्रू ऑटोमेटिक CRM में आपका डेटा सेव कर देगा, जो जो आप वहाँ पे कैप्चर करा रहेंगे, जैसे कि व्हाट्सएप नंबर, नेम, ईमेल ID, यही सारी चीज़ें हम लोग कैप्चर कराते हैं कस्टमर की, तो हमारी लीड ऑटोमेटिक ही आती है। चलो हम आपको दिखा देते हैं कि हमारी लीड जो भी है ऑटोमेटिक ही आई है, तो हम लोग मैनुअल काम नहीं करते हैं। तो हम लीड पे आएंगे और लीड पे आने के बाद आप देख सकते हो कि ये सारी लीड ऑटोमेटिक ही आई हैं। अब हमें हमारी टीम ने कोई भी इस पर कॉल नहीं किया है और यहाँ पे आप देख सकते हो किसी को असाइन भी नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने असाइन भी नहीं किया है। और यहाँ पे स्टेटस ऑटोमेटिक लग के आता है। अगर हमने इससे बात कर दिया, हमारी सेल क्लोज हो गई है, तो हम इसे कस्टमर बना लेते हैं। अगर हमारी बात नहीं हुई है तो ये लीड में ही रहता है। अगर हम इससे बात करेंगे तो अपने आप को असाइन करते हैं, तो असाइन करने के बाद इससे ये पता चल जाता है कि हमारे टीम से बात हो चुकी है, तो हम एडिट करेंगे इस लीड को, फिर हम अपने आप को असाइन करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखो, यहाँ पे लीड का सोर्स क्या है, तो न्यू है। और अगर आप हमने इससे बात कर लिया है तो यहाँ पे हॉट, अगर इंटरेस्टेड होगा तो हम हॉट में डाल देंगे। अगर मान लो ये इंटरेस्टेड नहीं होगा, इसको आप ये हमारा सर्विस नहीं लेना चाहता है, तो हम अनसब्सक्राइब में डाल देंगे। अगर ये ब्लॉक करने लायक रहेगा तो हम ब्लॉक कर देंगे। अदरवाइज हम यहाँ पे अगर ये हमारी डील हो जाती है तो हम इसे कस्टमर में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर यहाँ पे हम सोर्स में क्या डालते हैं, जैसे मान लो हमारी लीड कहाँ से आ रही है, लैंडिंग पेज से या फिर कॉल से या फिर व्हाट्सएप से या फिर DVC से या फिर कहाँ जहाँ से भी आ रही है, हम वहाँ पे इसको असाइन कर लेते हैं। और हमारे टीम में जितने लोग हैं यहाँ पे सबका नाम आ जाता है। जैसे मान लो ज्योति वर्मा, वृंदा वर्मा, जिसको भी आप असाइन करना चाहते हो आप यहाँ से असाइन कर सकते हो। जैसे हम अपने आप को असाइन कर लेते हैं और यहाँ से हम सेव कर देते हैं। ये हमारी लीड सेव हो चुकी है और देख सकते हो ये आप मेरे को असाइन होके आ चुका है और हमने लीड का स्टेटस चेंज नहीं किया है, इसलिए ये लीड ही न्यू लीड ही दिखा रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो। और यहाँ पे लीड कब की आई है ये भी आप डेट वाइज पूरा सब कुछ दिखाता है। और ये लीड
गूगल ऐड से आई है तो आप देख सकते हो, है ना। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो। अभी हमने एपीआई और लीड का देख लिया है। देन उसके बाद यहाँ पे एस्टीमेट रिक्वेस्ट का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से अगर आप एस्टीमेट रिक्वेस्ट क्रिएट करना चाहते हो फॉर्म, तो इस तरह से आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे नॉलेज बेस का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से आप नॉलेज बेस बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे यूटिलिटीज का ऑप्शन मिलता है, और जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो मीडिया का ऑप्शन मिलेगा, बल्क पीडीएफ एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिलता है, कैलेंडर का ऑप्शन मिलता है, अनाउंसमेंट का ऑप्शन मिलता है, और एक्टिविटी लॉग्स का ऑप्शन मिलता है, और डेटाबेस बैकअप का ऑप्शन मिलता है, और टिकट पाइप लॉग्स का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे रिपोर्ट्स का ऑप्शन मिलता है। ये सारे ऑप्शन मिलते हैं। आप यहाँ से कैलेंडर वगैरह देखना चाहते हो तो देख सकते हो, और बल्क में पीडीएफ में एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। हम जल्दी जल्दी देख ले, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और अभी बहुत सारे फीचर्स हैं जो देखना है। देन उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाता है, और यहाँ पे रिपोर्ट्स आप यहाँ से भी देख सकते हो। अगर आप सपोर्ट कोई आपको इशू आता है तो आप यहाँ से सपोर्ट में आके आप अपना सपोर्ट टिकट क्रिएट कर सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे सेटअप का ऑप्शन मिलता है। जैसे हम सेटअप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्टाफ का ऑप्शन मिल जाता है। हम इस स्टाफ के ऑप्शन के थ्रू हम मल्टीपल अपने स्टाफ को एक्सेस दे सकते हैं। जैसे अभी देख लो, हमारे टीम में 3 स्टाफ हैं तो हम 3 लोगों को दिए हैं, आप ऐसे ही बहुत लोगों को दे सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे कस्टमर्स का ऑप्शन मिलता है, और यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से आप ग्रुप क्रिएट करना चाहते हो तो ग्रुप क्रिएट कर सकते हो, जैसे WS अंडरबॉट क्लाउड, व्हाट्सएप क्लाउड, इसी तरह का मल्टीपल ग्रुप क्रिएट कर सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट का ऑप्शन मिलता है, और यहाँ पे सपोर्ट में जैसे ही आप आओगे तो यहाँ पे डिपार्टमेंट्स का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आप डिपार्टमेंट बना सकते हो, और यहाँ पे टिकट प्योरिटीज बना सकते हो, टिकट स्टेटस बना सकते हो, सर्विस ऐड कर सकते हो, स्पैम फिल्टर कर सकते हो, लीड का ऑप्शन है। यहाँ से लीड का आपने देख ही लिया होगा। देन उसके बाद यहाँ पे लीड पे आओगे तो यहाँ पे सोर्स बनाने का ऑप्शन मिल जाता है। जो अभी हमने आपको लीड का सोर्स दिखाया और स्टेटस दिखाया, तो आप यहाँ से आके अपने लीड का सोर्स बना सकते हो। जैसे सोर्स पे आप क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो कि मल्टीपल हम लोगों ने सोर्स बना रखा है। ठीक उसी तरह से आप अपना भी सोर्स बना सकते हो यहाँ से न्यू सोर्स पे ऐड क्लिक करके। देन उसके बाद यहाँ पे स्टेटस का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से आप बहुत सारे स्टेटस क्रिएट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ब्लॉक है, कस्टमर है, फॉलो माई साइट यूजर है, हॉट है, न्यू है, रिफंडेड है, अनसब्सक्राइब है। तो जो भी है आप यहाँ से अपना स्टेटस बना सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे ईमेल इंटीग्रेशन का ऑप्शन मिलता है। आप यहाँ से अपनी ईमेल को भी इंटीग्रेट कर सकते हो यहाँ से भी, ताकि जैसे ही कोई लीड आए ऑटोमेटिक उसको मेल चला जाए। तो यहाँ से देखिए, हमने अपना सर्वर का डिटेल वगैरह नहीं डाला है, SMTP वगैरह, इसकी वजह से हमारा लीड ईमेल इसमें कॉन्फ़िगर नहीं है। इसमें कई जगह आपको ईमेल कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे वेब टू लीड का ऑप्शन मिलता है। जैसे हम वेब टू लीड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम वेब टू लीड का फॉर्म बना लेंगे। जैसे देखो, ये कई फॉर्म हमारे बने हुए हैं। अगर हम इसे व्यू करते हैं तो यह हमारा कुछ इस तरह का फॉर्म दिखता है। अगर आप चाहते हो, अगर आपका कोई सोशल मीडिया है और आपके पास बहुत सारे ऑडियंस हैं और आप चाहते हो कि इस फॉर्म को भर के आपकी लीड आपके CRM में आ जाए, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको यहाँ पे आना है और अपना एक फॉर्म क्रिएट कर लेना है। फॉर्म क्रिएट करने के बाद आपको इसका URL कॉपी कर लेना है। कॉपी करके आप अपने सोशल मीडिया के प्रोफाइल में आप लगा सकते हो कि, और आप अपना बता सकते हो कि हमारे प्रोफाइल पे जाओ और इस लिंक पे क्लिक करके फॉर्म फिलअप करो, तो ये ऑटोमेटिक डेटा आपके CRM में आ जाएगा। तो ये फायदा होता है वेब टू लीड का। तो आप यहाँ से फॉर्म क्रिएट करके ऑटोमेटिक फॉर्म भरवा सकते हो। इसमें कोई ऑटोमेशन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। देन उसके बाद यहाँ पे फाइनेंस का ऑप्शन मिलता है, और यहाँ टैक्स रेट्स का ऑप्शन मिलता है। अगर आप टैक्स वगैरह लेते हो, कितना % लेते हो, ये यहाँ पे डाल सकते हो। कंट्रीज का ऑप्शन मिलता है, आप किस किस कंट्रीज में मनी लेते हो तो आप कंट्रीज वाइज बना सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे पेमेंट मेथड का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से आप पेमेंट मेथड ऐड कर सकते हो। देखो, जैसे बैंक ट्रांसफर, बिनांस, रेजर पे QR कोड, जिस भी टाइप से आप पेमेंट लेना चाहते हो यहाँ से आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे एक्सपेंसेस कैटेगरीज बनाना चाहते हो तो यहाँ से एक्सपेंसेस का कैटेगरीज बना सकते हो। देखो, सैलरी है, टी है, इस तरह का हम लोगों ने बना रखा है, तो आप भी अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे कॉन्टेक्ट का ऑप्शन मिलता है, और यहाँ पे कॉन्टेक्ट टाइप का ऑप्शन मिलता है, एस्टीमेट रिक्वेस्ट का ऑप्शन मिलता है,
और यहाँ पे फॉर्म स्टेटस, इसका भी एस्टिमेट का आप फॉर्म बना सकते हो और यहाँ पे स्टेटस बना सकते हो कि किस किस टाइप का ये एस्टिमेट आपका है। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे मॉड्यूल का ऑप्शन मिलता है। इस मॉड्यूल ये फीचर्स बहुत ही पावरफुल है। इस मॉड्यूल के थ्रू आप बहुत सारे मॉड्यूल ऐड कर सकते हो। जैसे हमने देखो 2 से 3 मॉड्यूल ऐड कर रखा है, आप मल्टीपल मॉड्यूल इसमें ऐड कर सकते हो। जैसे हमने कर रखा है रेस्ट एपीआई मॉड्यूल, बहुत सारे मॉड्यूल ऐड कर रखा है। ये व्हाट्सएप बॉट का मॉड्यूल ऐड कर रखा है, वेबहुक कर रखा है, थीम स्टाइल कर रखा है, ऐसे बहुत सारे मार्केटिंग ऑटोमेशन कर रखा है। 3-4 हम लोगों ने मॉड्यूल ऐड कर रखा है। आप यहाँ से मॉड्यूल अपलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। देन उसके बाद ईमेल टेम्पलेट का ऑप्शन मिलता है। इस सीआरएम खुद ही आपको देता है ईमेल टेम्पलेट बनाने के लिए, तो आप यहाँ से भी ईमेल टेम्पलेट बना करके सेंड कर सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे कस्टम फीड का ऑप्शन मिलता है। अगर आप कस्टम फीड बनाना चाहते हो तो यहाँ से आप बना सकते हो। ये वही सारे ऑप्शन मिलते हैं जैसे सोर्स, मीडियम, कैंपेन नेम, एड्स नेम, एड नेम, डिवाइस, कीवर्ड, इस तरह से अगर आप बनाना चाहते हो कस्टम फीड तो आप यहाँ से बना सकते हो। यहाँ से आप ग्रुप वगैरह बनाना चाहते हो तो ये आप बना सकते हो, एलिजिबल है। रोल्स का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से आप रोल क्रिएट कर सकते हो। जैसे बहुत सारे आपके कंपनी में एम्प्लॉय होते हैं ना, तो कौन सा एम्प्लॉय किस रोल पे है तो आप बना सकते हो। जैसे एम्प्लॉयज, मैनेजर, एचआर, स्टोर मैनेजर, बहुत सारे होते हैं, तो इस टाइप का आप बनाना चाहते हो तो रोल क्रिएट कर सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे थीम स्टाइल का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पे सपोर्ट ब्रॉड का ऑप्शन मिलता है। देन उसके बाद यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन मिलता है और हेल्प का ऑप्शन मिलता है। अब इस सेटिंग पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो इस सीआरएम को आप अपने ब्रांड नेम से बना सकते हो। जैसे आप अपना व्हाइट लेबल बना सकते हो, आप अपने लोगो, कंपनी इंफॉर्मेशन, लोकलाइजेशन, ईमेल कॉन्फ़िगरेशन, सिस्टम अपडेट, सिस्टम सर्विस इन्फो, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से डाल सकते हो। जैसे हमने अपना लोगो अपलोड कर रखा है और सारी कंपनी का डिटेल डाल रखा है, ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हो। यहाँ पे जर्नल में आएंगे हम, और जर्नल में आने में आपको बहुत सारे सेटिंग मिलते हैं, तो सारी सेटिंग आप यहीं से कर सकते हो। आप एक बार आइएगा, आप लोग ये सारी सेटिंग जरूर पढ़िएगा। जो जो आपके लिए यूजफुल है वो सारी सेटिंग आप अपने अकॉर्डिंग यस या नो कर सकते हो और यहाँ से सारी सेटिंग्स आप लगा सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे इनवॉइस का ऑप्शन मिलता है, प्रपोजल का ऑप्शन मिलता है, एस्टिमेट का ऑप्शन मिलता है, क्रेडिट नोट्स का ऑप्शन मिलता है, सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन मिलता है, पेमेंट गेटवे का ऑप्शन मिलता है। ये सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं, यहीं से आप सारी सेटिंग कर सकते हो। इनवॉइस की सेटिंग करना चाहते हो, इनवॉइस नंबर क्या डालना चाहते हो, तो यहाँ से आप सारी सेटिंग आप यहाँ से आके कर सकते हो। अब यहाँ पे कस्टमर का ऑप्शन मिलता है। अब आपका कस्टमर कहाँ से है, मतलब डिफॉल्ट कंट्री इंडिया है। आप कस्टमर का क्या क्या लेना चाहते हो, जैसे क्या रिक्वायर्ड है आपके लिए, उसका फर्स्ट नेम रिक्वायर्ड है, लास्ट नेम रिक्वायर्ड है, ईमेल, कॉन्टेक्ट नंबर, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कैप्चर करा सकते हो। इस पर क्लिक करके यहाँ पे सब कुछ मिलता है, जो जो चाहिए आप यहाँ से ले सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे टास्क का ऑप्शन मिलता है, सपोर्ट का ऑप्शन मिलता है, फिर लीड का ऑप्शन मिलता है। ये सारे ऑप्शन आप लोगों ने देख चुके होंगे और ये सारी सेटिंग आप यहाँ से जितने भी फीचर्स हैं आप सारे का यहाँ पे सेटिंग कर सकते हो। यहाँ पे अगर गूगल रिकैप्चा ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो। अगर आप पुश नोटिफिकेशन ऐड करना चाहते हो, पुशर नोटिफिकेशन, तो यहाँ पे इस पे आकर के आप अपना नोटिफिकेशन ऐड कर सकते हो। जैसे कोई भी डेटा आई तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे जनरल का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से एआई ओपन का भी अभी ये ऑप्शन नहीं था, ये न्यू आया है। यहाँ से अगर आपके पास ओपन एआई पेड है तो आप इसमें इंटीग्रेट कर सकते हो, है ना। यहाँ पे चैट जीपीटी 3.5 है, चैट जीपीटी 4 है, चैट जीपीटी 40 मिलियन है। ये सारे चीज़ जो भी है आपके पास ओपन एआई का पेड वर्जन होना चाहिए, आप इसमें इंटीग्रेट करके यूज कर सकते हो। इसका भी ये बहुत अच्छा फीचर्स है। देन उसके बाद यहाँ पे वेबहुक क्रोन का ऑप्शन मिलता है, कैलेंडर का ऑप्शन मिलता है, पीडीएफ का ऑप्शन मिलता है, ई सिग्नेचर का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से आप अपना सिग्नेचर अपलोड कर सकते हो। जैसे आप इनवॉइस बनाने जाओगे तो सिग्नेचर लगाना पड़ता है, तभी हम आपको इनवॉइस भी दिखाएंगे, तो यहाँ से आप कर सकते हो। यहाँ पे व्हाट्सएप बॉट क्रोन का हमने वहाँ पे दिखाया था आपको, तो ये ऑप्शन अगेन फिर से है। और देन उसके बाद यहाँ पे व्हाट्सएप बॉट का ऑप्शन है और एसएमएस का है। एसएमएस अगर आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हो तो कर सकते हो। यहाँ पे क्रॉन जॉब का ऑप्शन है। ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, तो आप लोग एक बार ज़रूर आके एक्सप्लोर करिएगा और अगर देखिएगा।
ठीक है, तो हम इसे क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद हम आ जाते हैं डायरेक्ट अपने कस्टमर पे। कस्टमर पे आने के बाद यहाँ पे जैसे आप कस्टमर पे आओगे तो यहाँ पे जितने भी आपके कस्टमर होंगे सारे कस्टमर आपको देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे सेल्स पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इनवाइस का ऑप्शन मिलता है, हमने पहले आपको बता दिया है। हम यहाँ पे इनवाइस में आएंगे और हम आपको इनवाइस दिखा देते हैं कि किस तरह से दिखता है इसमें का इनवाइस। ठीक है, जैसे मान लो ये इनवाइस हमने बनाया है, अब इसे हम व्यू पे क्लिक करेंगे तो हम सबसे पहले इस इनवाइस को एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद हम इसको सेव कर देते हैं, क्लिक करेंगे और यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ पे जैसे अपना इनवाइस हम डाउनलोड कर ले रहे हैं और डाउनलोड करके हम आपको दिखाते हैं। हमने बहुत सारे इनवाइस बना रखा है इसलिए मैं आप लोगों को इनवाइस बना करके नहीं दिखा सकती, लेकिन किस तरह से इसमें इनवाइस बनता है और किस तरह से ये दिखता है, क्या क्या आप इसमें इनवाइस में देख सकते हो, तो ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ एक बार। तो इस पर हम क्लिक करेंगे और आप ये देख सकते हो कि जो हमने अपना लोगो बनाया है यहाँ पे हमारे इनवाइस में लोगो प्रॉपर दिख रहा है, और जो हमने इनवाइस का नंबर डाला है तो यहाँ से नंबर दिखा रहा है, और हमारा ये कस्टमर पेड है तो ये पेड दिखा रहा है। और यहाँ पे हमारी कंपनी इंफॉर्मेशन मैंने डाल रखा है, सेटिंग हमने बताया वहाँ से आपको सारी सेटिंग करनी है। और यहाँ पे कस्टमर का नेम यहाँ पे देखने को मिल जाता है, और किस टाइम पे इनवाइस बनाया गया था वो आपको यहाँ पे डेट देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे ड्यू देखने को मिल जाएगा, ड्यू डेट क्या है, और सेल्स एजेंट कौन है ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे कौन सा सॉफ्टवेयर लिया है तो यहाँ पे आप सॉफ्टवेयर देख सकते हो, कितना क्वांटिटी है तो वो आप यहाँ से देख सकते हो, रेट देख सकते हो, और टैक्स हम लोग जीएसटी अगर आप लेते हो तो आप जीएसटी भी इसमें ऐड कर सकते हो, और यहाँ पे अमाउंट आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना है और टोटल पेड अमाउंट कितना हुआ है, अमाउंट ड्यू कितना हुआ है, आप यहाँ से सारी चीजें कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ से आपका कैसे पेमेंट हुआ है वो आप यहाँ से देख सकते हो। जैसे बैंक ट्रांसफर, तो यहाँ पे बैंक ट्रांसफर आप लगा सकते हो, वो आपको अपना बनाना पड़ेगा पेमेंट गेटवे, तो अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। और नोट्स में आप जो लिखना चाहते हो लोग लिख सकते हो। यहाँ से आप टर्म्स एंड कंडीशन भी आप यहाँ डाल सकते हो और अपना सिग्नेचर भी अपलोड कर सकते हो। इस तरह का इनवॉइस दिखता है, और ये कंपनीज के लिए इतनी सारी चीज़ें सफिशियंट होती हैं, और हम लोग तो सारा काम इसी पे करते हैं। हमने सारे फीचर्स को एक्सप्लोर कर लिया है बट यूज करना नहीं सीखा है। हम नेक्स्ट वीडियो में यूज करना भी सीखेंगे। इस वीडियो में हम सारे फीचर्स को एक्सप्लोर किए हैं, इसमें क्या क्या फीचर्स है और कैसे आप अपने बिजनेस के लिए यूज कर सकते हो। अगर आपको ये सॉफ्टवेयर अच्छा लगा हो और आपको इस सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट हो तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।